अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड पोर्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें थर्ड लेक्चर और चैप्टर नंबर 4 का ओवरऑल तौर पर ये लेक्चर नंबर 10 बनेगा, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खुसूसियात को स्टडी करना है। इसकी 10 अदद प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिनमें से फर्स्ट वन है ज्योमेट्रिकल शेप। तमाम क्रिस्टल्स जो हैं वो डेफिनिट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप्स के हामिल होते हैं, कि वाज़े किस्म के ज्योमेट्रिक शेप के हामिल होंगे और वो दूसरे कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिक शेप से अक्सर व बेशतर डिफरेंट होती है। अपने सिस्टम के तो साथ मैच करेगी 7 सिस्टम के लिहाज से, बकिया 6 सिस्टम्स के साथ डिसएग्री करेगी अपनी ज्योमेट्रिक शेप के लिहाज से। इसलिए मैंने आपको 7 सिस्टम पहले पढ़ाया, ताकि इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए आपको आसानी हो। इनमें एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक ख़ास तरतीब के साथ पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्यूबिक सिस्टम। इसमें तीनों लंबाइयाँ बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स यानी यूनिट सेल डायमेंशंस, ये किसी ज्योमेट्रिक शेप को वज़ा करते हैं मिलकर, कि उसकी ज्योमेट्रिक शेप कैसी होगी ये 3 लेंथ से या 3 एंगल से पता चलता है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, यानी वाज़े होते हैं। इनको हीट करते जाएं, किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाके एकदम से ये मेल्ट हो जाएंगे। और किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास नमक है, सोडियम क्लोराइड, और ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है अगर प्योर फॉर्म में हो। हमें डिसाइड नहीं हो रहा कि ये सॉलिड क्या है, उसको हीट करें, अगर 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है तो NaCl होगा। क्लीवेज प्लेन्स, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर स्ट्रेस लगाई जाती है किसी भी डेफिनेट प्लेन पर, तो वो क्लीव हो जाते हैं, टूट जाते हैं। असल में इनके जो प्लेन्स होते हैं ये ख़ास एंगल के साथ एक दूसरे के ऊपर ढलवान नुमा शक्ल में पड़े होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो प्लेन्स होते हैं ये एंगल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। एक क्रिस्टल सिस्टम में और थीटा की वैल्यू होती है, जबकि दूसरे क्रिस्टलाइन सिस्टम के अंदर ये एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये चंद सॉलिड्स आपके सामने शो किए गए हैं और उनको वाज़े करने की कोशिश की गई है कि इनके प्लेन्स इनके ऊपर किस तरह से हैं। मुख्तसरन आप ऐसे समझें कि जब बर्फ़ को तोड़ा जाता है तो उसका जो एक्सपर्ट होता है बर्फ़ बेचने वाला, ख़ास जगह पे चोट लगाता है ताकि उनके हिस्से बराबर बराबर जुदा हो जाए।
एनाइसोट्रॉपी, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी इसको हमने स्टडी किया था, मगर डिटेल आज देखनी है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। ऐसे क्रिस्टल्स एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज के हामिल होंगे और डायरेक्शन के बदल जाने से फिजिकल प्रॉपर्टी का बदल जाना, किसी तबई खवास में से किसी खसूसियत का बदल जाना, ये एनाइसोट्रॉपी कहलाता है। मसलन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, एनाइसोट्रॉपी की एग्जाम्पल हैं। ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये डायरेक्शन के बदलने से चेंज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट यानी कच्ची पेंसिल के सिक्के से एक डायरेक्शन के अलांग तो करंट गुजर सकता है, मगर इसकी डायरेक्शन को अगर बदल दिया जाए तो इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। हॉरिजेंटली पैरेलल टू द लाइन तो करंट गुजर सकता है, ये कंडक्टर है, मगर उनकी जो लाइनें जिस डायरेक्शन में होंगी उसके परपेंडिकुलरली अगर उससे करंट गुजारा जाए तो ये नहीं गुजरता। तो इस तरीके से ये ग्रेफाइट एनाइसोट्रॉप हुआ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी हुई। इसी तरीके से क्लीवेज भी एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। किसी ख़ास डायरेक्शन से तो कुछ क्रिस्टल्स टूट सकते हैं और डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो या तो नहीं टूटेंगे या उनके टूटने की जो एबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। सिमेट्री एक बड़ा वास्ट किस्म का सब्जेक्ट है जिसको हम यहाँ डिटेल से नहीं स्टडी कर सकते, बुक तक महदूद रहेंगे। जब भी किसी क्रिस्टल को उसके एक्सिस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में मूव किया जाए, यानी उसके 360 जाविये मुकम्मल कराए जाएं, तो उसके फेसेस और उसके एंगल्स और उसके एजेस कितनी बार रिपीट होते हैं, ये मिलकर उस क्रिस्टल की सिमेट्री को डिफाइन करते हैं। सिमेट्री को स्टडी किया जाता है सिमेट्री एलिमेंट्स के ज़रिए से, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ये काफ़ी सारे होते हैं, जिनमें से ये एग्जाम्पल के तौर पर 3 आपके गोश गुजार कर दिए गए। बिलूम तौर पर ये 5 होते हैं। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, क्रिस्टल की आदत। क्रिस्टल्स की एक आदत होती है कि ये एक स्पेसिफिक यूनिट सेल के अंदर ग्रो करते हैं और ये प्रॉपर्टी इनकी हैबिट कहलाती है। जब तक कंडीशंस सेम रखी जाएं, क्रिस्टल की हैबिट सेम रहती है। कंडीशंस को चेंज करने से हैबिट ऑफ द क्रिस्टल को चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है और इसको आप पिघला दें, फिर ठंडा करें, फिर क्यूबिक बनेगी, फिर पिघला दें, फिर ठंडा करें, क्यूबिक बनेगी। हत्ता कि 1000 मरतबा भी इस प्रोसेस को रिपीट किया जाए, ये अपने क्यूबिक सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होने की, प्रेसिपिटेट बनाने की
एबिलिटी को, हैबिट को नहीं बदलता। हाँ, पिघली हुई हालत में या सॉल्यूशन फॉर्म में 10% यूरिया अगर इसके अंदर मिक्स कर दिया जाए तो इसकी हैबिट चेंज हो जाती है। ऐसी सूरत में ये क्यूबिक की बजाय नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स में ग्रो होगा। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शक्ल या शेप। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनका यूनिट सेल सेम होता है। ऐसे सब्सटेंस एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म जो प्रॉपर्टी है ये एटम्स की केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती। एटम कैसे हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इन पे डिपेंड नहीं करती। उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, इस पे डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंड किस चीज़ पे करती है? सिर्फ दो चीज़ों पे, एटम्स की तादाद कितनी होगी यूनिट सेल में, और उनका वे ऑफ कम्बिनेशन क्या होगा, किस तरीके से मिलेंगे। इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए मुख्तलिफ होती हैं कि वो सब्सटेंस ही दो मुख्तलिफ किस्म के हैं, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, इनके साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हाँ, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी सेम होगी जो कि आइसोमॉर्फिज्म है। ये बुक से आपकी के लिए एक टेबल लिया गया है। आइसोमॉर्फिज्म में अक्सर व बेशतर जो आइसोमॉर्फ होंगे उनमें एलिमेंट्स की एटॉमिक रेशो सेम रहती है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट दोनों रोहोम्बोहेड्रल हैं। इनमें सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 है। पोटाशियम का भी यही तर्ज अमल है एटॉमिक रेशो के लिहाज से। बकिया को भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। नाइट्रेट और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, और ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर हैं। ट्राइगोनल यानी इसके जो गिरतीन ऑक्सीजन हैं इनको अगर आपस में लकीरें खींच के मिलाया जाए तो एक ट्राइगोनल शेप बनती है। प्लेनर का मतलब है ये 2 डायमेंशनल होगी। सल्फेट और क्रोमेट का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्रा कहते हैं 4 को, हेड कहते हैं सरों को। सल्फर के गिर्द ये ऑक्सीजन 4 हेड्स वाली डायग्राम बनाएंगे। ऑक्सीजन्स को अगर आपस में लकीरें खींच के मिलाया जाए तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है, और ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। ये सल्फेट है जबकि दूसरा क्रोमेट। इन स्ट्रक्चर्स की वजाहत चैप्टर नंबर 6 के अंदर आएगी। ये असल में बताना चाहते हैं कि एनाइंस जो आइसोमॉर्फिज्म के अंदर पाए जाते हैं, आइसोमॉर्फ्स में पाए जाते हैं किसी कंपाउंड्स के एनाइंस, वो अपनी ज्योमेट्री में अक्सर व बेशतर एक जैसे होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली कहते हैं मैनी को, मॉर्फ कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को। एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही कंपाउंड मुख्तलिफ हालतों में एग्जिस्ट कर सकता है, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ कहलाते हैं, और ये अमल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं,
ये भला सेम क्यों है? क्योंकि ये केमिकली एक ही सब्सटेंस है। हाँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज होंगी, क्योंकि फ़िज़िकली दो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में वो चला गया। इस वजह से इनकी बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, अगरचे सारी नहीं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का चेंज हो जाना है। पार्टिकल्स की तरतीब उलट जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सिल्वर नाइट्रेट ये रोहोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी पाया जाता है, आर्थोरोहोम्बिक फॉर्म में भी। इनकी बहुत अच्छी वजाहत हम गुज़श्ता लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये इन दो हालतों में पाया जाता है। एलोट्रॉपी ये पॉलीमॉर्फिज्म ही है, बस वो किसी कंपाउंड में होती है तो ये एक एलिमेंट में होती है। एलिमेंट से यहाँ मुराद ये है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हों तो फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। मसलन कार्बन दो एलोट्रॉप्स में पाई जाती है, हेक्सागोनल और क्यूबिक। हेक्सागोनल फॉर्म में ये ग्रेफाइट, जबकि क्यूबिक फॉर्म में डायमंड की शक्ल में पाया जाता है। तो एलिमेंट एक ही है, इसी के एटम्स होंगे, मगर दो डिफरेंट किस्म के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेफ्ट साइड पे सल्फर के और राइट साइड पे टिन के स्ट्रक्चर्स शो किए गए हैं, या दूसरे अल्फाज में एलोट्रॉप्स शो किए गए। जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी ये एलोट्रॉप्स कहलाती है। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम की हालत में एग्जिस्ट करती हो। इस टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन हालत दूसरी में बदल रही होती है और दूसरी पहली में बदल रही होती है, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड फर्स्ट में, और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए ट्रांजिशन टेम्परेचर से तो सिर्फ एक हालत वजूद में आएगी जो लेफ़्ट साइड वाली होगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से दूसरी हालत इसकी पाई जाएगी। ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखें। रीज़न भी समझ लें, मेल्ट जब कोई चीज़ हो जाती है वो लिक्विड में बदल जाती है, जबकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं सॉलिड्स को, तो इसकी जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी या दो इसकी जो पॉलीमॉर्फ्स होंगे, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होंगी, वो सॉलिड होंगी। तो गोया जिस टेम्परेचर पे दो सॉलिड फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करती हैं, दो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, वो मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होगा। हाई करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, तो अभी कम है टेम्परेचर जब भी तो वो सॉलिड है। ये इसकी एग्जांपल्स शो की गई हैं, जैसा कि आप 10 को देख सकते हैं। ये 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यूबिक भी पाया जाता है और टेट्रागोनल शक्ल में भी। अगर 13.2 से टेम्परेचर कम रखेंगे तो सिर्फ क्यूबिक होगा, यानी ग्रे 10, और इसे हाई करेंगे तो सिर्फ ये टेट्रागोनल फॉर्म में पाया जाएगा, वाइट 10। इसी तरीके से सल्फ़र और फिर पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसी की एग्जांपल्स हैं। पहली दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और बकिया तीन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की
एग्जाम्पल्स हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है ये एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का बैक वक्त अहाता करता है। अल्लाह हाफिज़।